हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो इसके पहले हमने एक क्लास ली हुई है पूर्वावलोकन यानी बीपीएससी पूर्वावलोकन बुक जो है, जो आप देख सकते हैं, जो आपके लिए टीआरई का अगर आपको पेपर देना है तो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाली है ये किताब। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस दूसरे वीडियो को, यानी कि आज का तो पहला ही वीडियो है, पहला क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है इस बुक की। तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो हमारे चैनल को विज़िट करिए और उस पहली क्लास को देखिए, ठीक है। और चलिए देखते तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो आज का हमारा टॉपिक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब रहने वाला है। टॉपिक वाइज हम लेके चल रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत ना हो, आप एक एक टॉपिक का वीडियो देखते रहिए और आपको सब कुछ जो है समझ में आता रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसका जो है इस ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब का पहला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक की अगर हम बात करें तो किसे माना जाता है, तो लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। ऑप्शंस देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें सारे जो है ऑप्शंस एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन हमें उस कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैं आपको जब गवर्नर जनरल या वायसराय की क्लास आएगी, जब आगे नेक्स्ट तीसरी या चौथी क्लास होगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इसमें क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो लॉर्ड क्लाइव है, ठीक है। चलिए अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इस बुक को हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि आपको ये पता ही है, क्योंकि इसमें सारा क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आपको समझाया जाता है। तो कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना गया है। क्यों माना गया है, लॉर्ड क्लाइव ही सबसे पहली बार जो है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 यानी 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। देखिए, आपको पता ही होगा कि जब ब्रिटिशर्स आए थे, शुरू स्टार्टिंग में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो सिराजुद्दौला ने उनका विरोध किया था, ठीक है। तो जब सिराजुद्दौला ने उनका विरोध किया तो उनसे जो है कहाँ पे कौन सी लड़ाई हुई, तो प्लासी के युद्ध यानी बैटल ऑफ प्लासी में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराकर फिर एकदम से क्या कर दिया, एकदम से मतलब स्टार्टिंग हुआ ब्रिटिश साम्राज्य का, ठीक है। प्लासी के विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो पहला गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव था, ठीक है। 1758 यानी 1758 60 और 1765-67 तक बंगाल का गवर्नर रहा, यानी 2 कार्यकाल उसका रहा। पहला कार्यकाल जो है 2 साल का था, क्या 58 से लेकर 60 तक। उसके बाद सेकंड कार्यकाल जो दूसरा कार्यकाल था वो भी 2 साल का रहा, 65 से लेकर 67 तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आपको है तो आप कमेंट करिए और साथ ही साथ चैनल को हमारे सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए भैया। बिना सब्सक्राइब करे आप पढ़ रहे हैं, अगर कहीं पढ़ते तो आपको फ़ीस देनी पड़ती, ठीक है। तो फीस मत दीजिए, हमको आपको से फीस नहीं चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दबा के शेयर करिए। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो जो बक्सर की लड़ाई हुई, अब यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। बक्सर की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई, तो बक्सर की लड़ाई हुई मीर कासिम यानी अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना वर्सेस ब्रिटिशर्स। यानी कि एक साइड में 3 लोग थे। कौन कौन 3 लोग थे, तो शुजाउद्दौला था, ठीक है, शुजाउद्दौला था पहला। दूसरा था मुग़ल बादशाह, यानी मुग़ल बादशाह को इन्होंने नेतृत्व सौंपा था, शाह आलम द्वितीय। और तीसरी थी मीर कासिम, मीर कासिम की सेना, ठीक है, मीर कासिम की सेना। अंग्रेज़ों ने, ये भी आपको पता होगा कि सबसे पहले मीर कासिम को बनाया, उसने बगावत कर दी तो मीर जाफ़र को बनाया, फिर इसने भी बगावत कर दी तो फिर मीर कासिम को बनाया, ठीक है। तो एट लास्ट मीर कासिम भी जाके इन लोगों से मिल जाता है और उससे जो है ब्रिटिशर्स से लड़ाई होती है। चलिए देखते हैं। तो बक्सर की लड़ाई कौन सी संधि के बाद हुई थी, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की कितनी संधियाँ हुई थी, तो इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी, ठीक है। तो दोनों अभी हम देखेंगे। तो बक्सर की लड़ाई 1764 अक्टूबर 1764 में मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेज़ों के मध्य हुई, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, एक तरफ 3 लोग थे, एक वर्सेस ब्रिटिशर्स लड़ाई थी ये, क्या बैटल ऑफ बक्सर यानी 1764 यानी बक्सर का युद्ध,
ठीक है। युद्ध में कौन जीता? तो अंग्रेज जीते। ठीक है। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में हुई। यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? तो जब इलाहाबाद की संधि हो गई 65 में, तो उसके बाद इलाहाबाद का जो है इलाहाबाद की संधि के बाद मुर्शिदाबाद का उपदीवान रॉबर्ट क्लाइव ने किसे बनाया? तो मोहम्मद रज़ा खान को बनाया गया। ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए 45 बीपीएससी में दिया गया है। और अभी 2025 में कौन सा बीपीएससी का पेपर होने वाला है? तो 17वीं बीपीएससी होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स। 2001 यानी लगभग आज से 20 साल पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। और आप देख सकते हैं कि 2020 का भी क्वेश्चन, यानी इस बुक में आपको सब कुछ दिया हुआ है। 20 साल लगभग 20 साल के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि, अभी मैंने आपको जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी। तो पहली संधि तो आपने देख ली कि किसके बीच हुई थी? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच में हुई थी। ठीक है। अब दूसरी जो संधि थी अगस्त में हुई। ठीक है। अगस्त 1765 हुई। उसमें क्या था? भगौड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया। यानी ब्रिटिशर्स ने अब मुगल सम्राट को क्या घोषित कर दिया? भगौड़ा घोषित कर दिया, क्योंकि वो युद्ध में क्या हुए? हार गए। ठीक है। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा यानी 3 जगहों की दीवानी जो है, दीवानी यानी कि टैक्स का जो कलेक्शन था, वो किसको सौंप दिया? तो वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। ठीक है। देखिए एकदम जो है इसमें कोई भी बहुत ही सिस्टमेटिक अगर आप चलेंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इलाहाबाद की संधि, अब इलाहाबाद की संधि से पहले एक क्वेश्चन आता है कि इलाहाबाद की संधि कौन से युद्ध में हुई? तो बक्सर के युद्ध के बाद हुई। कौन से युद्ध के बाद हुई? तो बक्सर के युद्ध के। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ठीक है। और संधि कब हुई थी? 1 साल बाद यानी 1765 में। ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर आगे हम। तो इसमें क्या है? 3 जगहों की जो है दीवानी जो है किसको मिल गई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन पर रिटायरमेंट दे देती है तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता ही थी। ठीक है। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान, मुर्शिदाबाद यानी बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। तो इन दोनों लोगों की नियुक्ति क्यों हुई? टैक्स कलेक्शन के लिए हुई। ठीक है। टैक्स कलेक्शन के लिए हुई। तो देखिए अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्ट्रेटेजी आप लोग देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो खुद किसी भी अपने जो है गवर्नर को नहीं टैक्स कलेक्शन के लिए नियुक्त कर रही है। वो क्या कर रही है कि जो है इंडियन जो है यहाँ मुग़ल साम्राज्य के जो लोग हैं उनको ही नियुक्त कर रही है, नौकरी दे रही है टैक्स कलेक्शन के लिए। ठीक है। तो मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व तो कंपनी का था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो अब इलाहाबाद की दूसरी संधि में 3 जगहों की दीवानी जो है ब्रिटिश को मिल गया। तो कब उनको मिला? तो उसका एग्जैक्ट डेट है 12 अगस्त 1765। कब मिला? 12 अगस्त 1765। ठीक है। देखिए अगर आप चाहें, अगर आपको वीडियो जो है फास्ट लग रही होगी तो आप इसको स्लो करके देख लीजिए। अगर आपको स्लो कर लग रही है तो आप इसको फास्ट करके देख लीजिए। ठीक है। और अगर पॉसिबल हो तो आप इसका 1 लाइनर नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे कि आपको फिर रिकॉल करने में दिक्कत ना हो। और अगर दिक्कत हो तो आप दोबारा इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड करके आप इस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे। तो कब दिया? तो 12 अगस्त 1765 को 3 जगहों की जो है दीवानी सौंप दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा
बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, की दीवानी कंपनी को सौंप दी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त, देखिए ज़्यादा अंतर नहीं है, मात्र 4 दिन का अंतर है। पहली संधि कब हुई? 12 अगस्त 1765। दूसरी संधि कब हुई? 16 अगस्त 1765 के तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा के ज़िले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। यानी दूसरी संधि में अंग्रेज़ों ने इलाहाबाद और कड़ा के ज़िले जो है मुगल बादशाह को देने का वादा किया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर था, ठीक है। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा, यानी शाह आलम द्वितीय जो है लास्ट मुगल शासक जो हैं, इनको बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ा इनके शासनकाल में। 1788 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उससे 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे, यानी कि एक समय जो जिन मुगल वंशजों का पूरे भारत पर शासन हुआ करता था, वो यहाँ के सम्राट हुआ करते थे, आज वो पेंशन पर, यानी आज मतलब 1765 में वो पेंशन मात्र पर क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं, यानी आश्रित हो गए हैं एक तरह से। किस पे आश्रित हो गए हैं? तो ईस्ट इंडिया कंपनी पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है, द्वैध शासन का जनक किसे माना गया है? द्वैध शासन का जनक जो है सर लियोनल कॉर्टिस को माना गया है। सर लियोनल कॉर्टिस को क्या माना गया है? तो द्वैध शासन का जनक माना गया है। सर लियोनल कॉर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इसने दीवानी और विजारत यानी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग कर दी गई थी। द्वैध शासन मतलब यानी कि दो शासन मतलब कि क्या? दीवानी और कानून व्यवस्था दोनों क्या हो गई? अलग अलग हो गई, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? सेम क्वेश्चन है, तो नहीं सॉरी सेम क्वेश्चन नहीं है, तो उसमें द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इसमें द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई, ये क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा लागू की गई दोस्तों? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई, ठीक है। किसके द्वारा लागू की गई? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई? 1765 में। किसके समय में हुई? तो लॉर्ड क्लाइव के समय में हुई। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल यानी 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। एक्चुअल में आपको बहुत जगह ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलेगा, BOD यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। तो देखिए इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहली चीज़ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय कब लिया? 1772 में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों यानी कौन कौन? मोहम्मद रजा और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, हमारे इस चैनल एजुकेटर ब्रो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो हमारा सातवां क्वेश्चन हमारा है कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो सिंध को किसने जीता? तो नेपियर ने जीता, ठीक है। 1843 में अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया, ठीक है। चार्ल्स नेपियर ने अफगानिस्तान युद्ध के बाद जो है 1843 में सिंध प्रांत क्या था? आज की डेट में सिंध भारत और पाकिस्तान में अलग अलग डिवाइडेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। तो अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? ये तो एकदम क्लास नर्सरी वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया यहाँ पे। तो अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, ठीक है, बांटो और राज करो की नीति के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 8 का आंसर C है, यानी बांटो और राज करो, ठीक है। डिवाइड एंड रूल, ये तो आपने बहुत पहले से ही इस क्वेश्चन को आप पढ़ते आए होंगे कि डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों द्वारा भारत पर लगभग 200 वर्षों से अधिक समय तक राज करने का प्रमुख कारण बांटो और राज करो की नीति थी। इसीलिए कहते हैं कि एक होकर रहना चाहिए, एकता में ही शक्ति है, ठीक है। 200 साल हमारे देश के जो है हम अस्तित्व की अगर बात करें तो लगभग 200 साल जो है हम किसी के गुलाम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम में एकता नहीं थी।
ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली, महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की बात आती है तो हमेशा हॉल्ट मैकेंजी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों यानी कि पश्चिम प्रांत यानी कि वर्तमान भाग जो है उत्तर प्रदेश में है, तो भू राजस्व व्यवस्था की क्या करी कि नई पद्धति, क्या नाम था उस नई पद्धति का, महालवाड़ी तैयार की। इसमें क्या था, मध्य प्रांत पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का लगभग 30%, ठीक है, भूभाग शामिल था। यानी पंजाब प्लस जो है जिन क्षेत्रों पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था उसका लगभग 30% इसमें शामिल था। महालवाड़ी पद्धति में क्या होता था कि जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों के तत्व शामिल थे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है बंगाल शब्द का प्रयोग किया है। अगर आप देखें तो इसमें बंगाल में महालवाड़ी पूछा है। ठीक है, भारत में महालवाड़ी नहीं पूछा है, बंगाल में महालवाड़ी पूछा है। तो जो त्रुटिपूर्ण है, जो कि गलत है, यहाँ उसकी जगह पर बंगाल प्रेसिडेंसी शब्द का प्रयोग ज़्यादा उपयुक्त है। यानी कि विकल्प सी सत्य है। बिहार लोक सेवा आयोग ने भी अपने प्रारंभिक और संशोधित दोनों उत्तर पत्रकों में विकल्प सी को ही यानी हॉल्ट मैकेंजी को ही क्या माना है, सही माना है। कहने का मतलब है कि बंगाल में महालवाड़ी यानी कि सिर्फ बंगाल में नहीं लागू किया गया था, बंगाल प्रेसिडेंसी जो उस समय बिहार, बंगाल और उड़ीसा भी हुआ करता था, तीनों को मिलाकर बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो इसमें क्या था, महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया। यानी कि बंगाल और बिहार को कब मिलाया गया, तो 1733 में मिलाया गया। ठीक है, और इसी में मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, जिस दिन जो है बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया, उस दिन बिहार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया, 1733 में मिलाया गया। बिहार सूबा का विलय बंगाल सूबा में किया गया। बंगाल के तत्कालीन नवाब शुजाउद्दौला ने बंगाल प्रांत को 4 भागों में बांटा। 4 भागों में क्या क्या बांटा, तो पहला सेंट्रल डिवीज़न, दूसरा है जिसमें कि पश्चिम बंगाल, उत्तरी बंगाल तथा मध्य बंगाल शामिल थे। दूसरा ढाका डिवीज़न, ठीक है, जिसमें पूर्वी और दक्षिण बंगाल थे। और तीसरा बिहार और चौथा उड़ीसा। ठीक है, यानी कि बंगाल प्रांत जो था उसको 4 भागों में बांटा गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। अगला हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य यानी पंजाब एवं मैसूर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, देखिए मैं इतना छोटा वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं चाहता तो आपको 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो दे सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा हेक्टिक और बोरिंग हो जाता है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप जो है इन्जॉयमेंट के साथ हमारे वीडियो देखें और रिवाइज़ करते। बस आप अगर नोट्स नहीं भी बनाना चाहते हो तो आप हमारे वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपको इतने क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे पंजाब एवं मैसूर। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल द एजुकेटर ब्रो को। ठीक है फ्रेंड्स, बीपीएससी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीआरई के लिए, तो अगर आप पूर्वावलोकन बुक को पढ़ना चाहते हैं बिना बुक खरीदे, बिना नोट्स बनाए, तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया।